लेकिन जो बेटे के एक्सपेंसेस हैं वो उतने मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं उसका ऑपरेशन करवा सकूं। था फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने घर की कुछ चीज़ें बेचनी शुरू कर दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के लेजेंड स्टार असद अब्बास जो हमें नहीं रहे, वो स्टार थे जिन्होंने छोटी उम्र में बहुत बड़ा नाम कमाया, अरूज देखा, जवाल देखा, बीमार हुए, अपना घर, बैंक बैलेंस, गाड़ी सब कुछ बेच दिया, अपनी जान बचाने के लिए मीडिया का सहारा लिया, हुकूमत से अपील की, लेकिन हुकूमत ने उनकी कोई मदद ना की और आज वो हमें नहीं रही। जब वो हमें नहीं रहे तो उनकी वाइफ की वीडियो सामने आती है जिनमें वो अपील करती है अपने बेटे के लिए कि उनके बेटे का भी इलाज करवाया जाए, क्योंकि असद अब्बास तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन अगर उनके बेटे का इलाज हो जाए तो शायद उनका नाम बाकी रहे। वीडियो बनती है, वीडियो के बाद वीडियो वायरल होती है, लोग कमेंट शुरू कर देते हैं असद की मगफरत के लिए, उस बहन की हौसला अफजाई करते हैं, लेकिन कुछ लोग कमेंट करते हैं कि इनको अपनी इज्जत का ख्याल रखना चाहिए था, इनको मीडिया पे नहीं आना चाहिए था, ये मीडिया पे आ गई या फेम हासिल करने के लिए आ गई। तरह तरह के मेरे टिकटॉक अकाउंट पे 6 लाख से ज़्यादा व्यू आए हैं और वहाँ पर बहुत ज़्यादा कमेंट आए हैं ऐसे, और यूट्यूब पे भी यही हाल है। तो मैंने सोचा कि आप दोस्तों के साथ मैं इसका जो जवाब में एक वीडियो बना दूं। लोगों ने वहाँ पर उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा जवाब दिए और अच्छे खासे जवाब दिए कि वो मीडिया पे क्यों आई हैं और आपको ये कमेंट नहीं करना चाहिए था। मैं रीज़न बताई, लेकिन वीडियो बनाने का मकसद कि असल हकीकत लोगों को दिखाई जाए कि असल में हुआ क्या था और वो मीडिया पे क्यों आई हैं। अगर आप असद अब्बास के फ़ैन हैं, आप समझते हैं कि असद अब्बास के साथ ज्यादती हुई है और हमें उसकी वाइफ के साथ खड़ा होना चाहिए, तो आपने इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक कंप्लीट देखना है और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी करना है और इस वीडियो को भी शेयर ज़रूर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो जाए और शायद हम असद अब्बास की फैमिली के कुछ काम आ सके। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि असद अब्बास एक लेजेंड थे, छोटी उम्र में बड़ा नाम कमाया। प्राइमरी में थे जब 1 करोड़ और एक मर्सिडी उन्होंने जीती और अपने घर वालों को जो इस माशरे में खड़ा किया और सर फख्र से बुलंद किया और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। लेकिन जब बीमार होते हैं, 8 साल बीमारी से जंग करते हैं, 8 साल बीमारी के साथ जंग करते हैं, घर, बैंक बैलेंस, गाड़ियाँ सब कुछ बिक जाती हैं। उसके बाद मीडिया का सहारा लेते हैं, लोग हेल्प करते हैं, लेकिन उस हद तक हेल्प नहीं होती कि वो बाहर जाके अपना इलाज करवा सकते। लेकिन जो पाकिस्तानी हुकूमत के हुक्मरान थे, जो हमारी रियासत थी, वो उनके कुछ काम ना सकी और आज वो इस दुनिया में नहीं है। और जब वो इस दुनिया से चले गए उस वक्त जब उनकी बीमार थे तो तब उनके एक बेड पे उनका बेटा था और एक बेड पर वो थे। और असद अब्बास की वफात से 7 दिन पहले एक वीडियो आती है जिनमें असद अब्बास की जो वाइफ होती है वो लोगों से दुआ की अपील भी करती है, मदद की अपील भी करती है और कहती है कि हुकूमत खुदा के लिए कुछ करे ताकि मेरे शौहर असद अब्बास की जान बच जाए, और बापर्दा होके आती हैं। वो एक सुपरस्टार था, एक लेजेंड था। अगर वो पर्दे के बिना भी आती तो तब भी लोग कुछ नहीं कहते, लेकिन वो सुपरस्टार होने के नाते, सुपरस्टार की बीवी होने के नाते उसने पर्दे में आकर ये साबित किया कि हम इस्लामी माशरे में रहते हैं और हमें इस्लामी कवानीन को फॉलो करना चाहिए। जब असद अब्बास इस दुनिया में नहीं रहते हैं और पीछे असद अब्बास अपनी 2 निशानियां छोड़ गए, एक बड़ा बेटा, एक छोटा बेटा। छोटा बेटा जो 2 साल का है, जिसकी आंतड़ियों का मसला है, और साइड पर आप उनकी पिक्चर देख सकते हैं। असद अब्बास भी अपनी वीडियो में बार बार उनका जिक्र करता रहा कि मेरा बेटा बीमार है। तो आप देखेंगे उसकी जो आंतड़ियां, 2 साल का बच्चा और पेट के बाहर एक थैली में है, और उसके इलाज के लिए डॉक्टरों ने 30 से 40 लाख की अमाउंट बताई है। और मैं आपको बताता चलूँ तो उसके 3 ऑपरेशन होने हैं और वक्तन ब वक्तन होने, यानी एक माह के बाद, 2 माह के बाद, 3 माह के बाद, ऐसे उनके 3 ऑपरेशन होने हैं जिसपे 30 से 40 लाख खर्चा बताया गया। और जो आंतड़ियां चेंज होगी और प्लास्टिक की आंतड़ियां डाली जाएगी ताकि वो अपनी लाइफ में सर्वाइव कर सके। और जब असद अब्बास इस दुनिया में नहीं रहे तो उनके पीछे सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि वो अपने बेटे की जान बचाए, असद अब्बास का नाम पूरी दुनिया में जिंदा रखे। और असद अब्बास की 2 निशानियों में से आखिरी जो निशानी है वो उनका छोटा बेटा है, और वो चाहती है कि अपने बेटे की किसी तरह जान बचा ली जाए। इसलिए वो ये नहीं सोचती कि मेरा शौहर इस दुनिया में नहीं रहा, क्योंकि टाइम पीछे बहुत कम है, बच्चा बीमार है, इलाज भी करवाना है, और उनके पास इतनी रिसोर्स भी नहीं और उनके पास इतनी बड़ी अमाउंट भी नहीं है कि वो अपने बेटे का इलाज कराए। तो वो बिना सोचे समझे मीडिया पे आ जाती है, अपने लोगों के सामने आ जाती है और बापर्दा होकर आती है। मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि यहाँ लोग अकाउंट बनाते हैं, टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब, और वहाँ पे आके जब थोड़े से फेमस होते हैं तो अपने पर्दा उतार देते हैं,
चादरें उतार देते हैं, गले में दुपट्टा तक नहीं रहता, नाचते हैं मीडिया पे आके, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता। लेकिन जब एक बेवा जो दुनिया के एक सुपरस्टार की बीवी थी, जिसने हर तरह की आज़ाइश देखी, जिसने गाड़ियों में सफ़र किया, जिसने बंगलों में रही, जिसने दुनिया में हर जगह सफ़र किया, आज जब वो उनका शौहर इस दुनिया में नहीं है और वो चाहती है कि अपनी दो निशानियां जो उसके शौहर की उसके पास है वो उनके साथ दुनिया में जिंदा रहे और अपने शौहर का नाम जिंदा रखे, तो क्या उसने गलती की मीडिया पे आके? लोग कहते हैं कि आप अपनी इद्दत पूरी करती, क्या जो जिसका शौहर फोत हो जाता है उसे जीने का हक नहीं है? क्या वो अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकती? अभी वो इद्दत में बैठ जाती है, 3 माह इद्दत होती है, तो वो क्या करे? उनका बेटे का टाइम पीछे कम है, वो अपनी बेटे का इलाज करवाना चाहती, वो अपने बेटे की अल्लाह माफ करे किस चीज का इंतजार करे? उसने सोचा कि मैं इद्दत से बेहतर है कि मैं अपने बेटे की जिंदगी बचा लूं, शायद लोग मेरी सपोर्ट कर दे उस तरह से जिस तरह से असद अब्बास की थी। असद अब्बास के लिए तो बहुत बड़ी अमाउंट चाहिए थी, लेकिन इसके लिए सिर्फ 30 से 40 लाख है, जो कोई भी पाकिस्तानी दे सकता है। अगर वो उसकी हेल्प करता है तो शायद उसके बेटे की जिंदगी बच जाए, और वो अपने बेटे के नाम के साथ ही जीना चाहती है, असद अब्बास के नाम के साथ जीना चाहती है और असद अब्बास के नाम को दुनिया में जिंदा रखना चाहती है। तो उसने मीडिया पे आने का फैसला किया और बापर्दा होकर अपने भाइयों से, अपनी बहनों से अपील किया। तो यहाँ पर लोगों की जो फरौनियत देखिए कि लोग यहाँ पे नीचे कमेंट कर रहे हैं कि आपको मीडिया पे नहीं आना चाहिए था, इज्जत का ख्याल रखना चाहिए था। अरे यार, वो मीडिया पे आ रही हैं, पर्दे में आ रही है, अपने बहन भाइयों से बात करिए, तो अपने बच्चों के लिए ये इतना कुछ भी नहीं कर सकती क्या? ये किसी यतीम के लिए आप इतना नहीं कर सकते क्या? बेवा अपने बच्चों के लिए मीडिया पे नहीं आ सकती? ये एक इंतहाई अफसोस की बात है और ये वीडियो मुझे उसकी फैमिली में से किसी ने नहीं कहा, ये मैं खुद से बना रहा हूँ। जब मैंने ये मैसेज पढ़े, ये कमेंट पढ़े, तो मैं हैरान था कि यार किस तरह के लोग पाकिस्तान में रहते हैं। लोगों ने जवाब दिया, लेकिन कुछ लोग अभी भी अपने डटे हैं कि हम बड़े मुसलमान हैं। मुसलमान की बात सुने आप, जब ये यूज करते हैं एप्लीकेशन, तो ना जाने क्या क्या देखते होंगे। जब ये देखते हैं तब आपको अपनी इंसानियत जिंदा नजर नहीं आती, अपना मजहब नजर नहीं आता। लेकिन जब कोई गरीब, जब कोई मजबूर होके, इंतहाई मजबूर होके, और ये अल्लाह ना करे हम पर हमारा कोई उन पर एहसान नहीं होगा, यहाँ आजमाइशें लोगों पर आती हैं और मुसलमान ही मुसलमान के काम आता है, और उसका तो हक है पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। अगर हम थोड़ी सी एफर्ट करने से उसके बेटे की जान बच जाती है तो क्या जाएगा? अगर वो मजबूर होकर मीडिया पे आ ही गई है तो खुदा के लिए कुछ शर्म करें, कुछ हिया करें। वो अपने बेटे के लिए आई है और आप लोगों को बातें की पड़ी। अगर उन्हें इतना फेमस होने का शौक होता तो वो अब पर्दे के बिना भी आ सकती थी, लेकिन उसने बापर्दा होकर ये साबित किया कि वो एक मुसलमान बहन है। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, खुदा के लिए हाथ जोड़ के कि उनकी मदद करें, बाज आ जाएं, हर तरह हर चीज को एक ही नजर से ना देखें, आप उनकी मजबूरी समझें। कितनी बड़ी बड़ी मजबूरी है कि माँ मीडिया पे आके बैठी है, शौहर को फौत हुए अभी 2 दिन में, कितनी बड़ी मजबूरी होगी सिर्फ अपने बेटे के लिए। और आप लोगों को पड़ी है कि बाह पर्दा ये हो गया वो हो गया, इद्दत पूरी नहीं हो, तो वो अपने बेटे के लिए इतना भी नहीं कुछ कर सकती। तो खुदा के लिए शर्म कीजिए, और अगर आप उनकी सपोर्ट नहीं कर सकते तो लिहाजा उनके साथ ऐसे ट्रीट भी ना करें, ऐसे कमेंट भी ना करें कि अगर उनकी फैमिली वो वीडियो देखती है तो उनकी दिल आजारी हो। और अगर आप उनकी मदद करना चाहते हैं तो आपको असद अब्बास का नंबर मिल जाएगा, आप जो पुराना नंबर था पहले वीडियो में भी, इस वीडियो में भी आपको मिल जाएगा। आप उनसे राब्ता करें, तस्दीक करें, अगर आप उनकी कुछ कर सकते हैं तो जरूर करें, ताकि उनके बेटे की जान बच जाए और असद अब्बास के बेटों के नाम पर, असद अब्बास की जो आखिरी निशानी है उनके साथ वो अपनी जिंदगी को सर्वाइव करें और असद अब्बास का नाम दुनिया में जिंदा रखे। और दूसरी वीडियो मैंने अपलोड की थी कि असद अब्बास की हम आखिरी जो आरामगाह वहां पर पहुंचे तो लोगों ने पूछा कि भाई ये किस जगह पर है, काफी ज्यादा लोगों ने पूछा। तो मैं आपको बताता चलूँ, ये फैसलाबाद में जब आप आएंगे, फैसलाबाद से हैं या फैसलाबाद से बाहर से हैं, जब फैसलाबाद में आते हैं तो आप यहाँ से समुद्री को जाते हैं, समुद्री रोड से 2 रोड निकलते हैं जीटीएस के पास से, एक रोड समुद्री और दूसरा सतियाना रोड। सतियाना रोड पर जब आप जाते हैं तो आप किसी से भी पूछेंगे वो आपको सतियाना बंगला उसे कहते हैं। जब आप उसमें इंटर होने लगेंगे तो एक छोटा सा कब्रिस्तान नजर आएगा, वहां पर 3 कब्रें आपको एक साथ मिलेंगी, एक माँ की, एक बहन की और एक उनके कदमों में असद अब्बास की, जो असद अब्बास की ख्वाहिश भी थी, आखिरी असद गाह की आरामगाह इस दुनिया में। और अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला पे रहम फरमाए, उनके कबीरा सगीरा गुनाह माफ़ करे, जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता करें, घर वालों को सब्र दे। और साथ ये भी दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उनके बच्चे को सेहत दे, कोई ना कोई शख्स ऐसा उनको मिल जाए जो उनके बच्चे का अच्छा इलाज हो जाए, ताकि वो जो माँ है अपने बच्चे के साथ ज़िंदगी गुजार सके और बच्चा शायद असद अब्बास का नाम फिर से ज़िंदा कर सके इस दुनिया में। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आप उनके लिए कुछ कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। अगर कुछ नहीं कर सकते तो इस वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा, शायद आपके शेयर करने से कुछ ना कुछ हो जाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी और वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।